नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध। लखनऊ अपराध के केंद्रीय कार्यालय पर अपराध नियंत्रण गोष्ठी दिल्ली। लखनऊ अपराध समाचार पत्र के केंद्रीय कार्यालय 31 महिला कॉलोनी गांधीनगर दिल्ली पर पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश व अपराध मुक्त भारत के डायरेक्टर माननीय मैथिली शरण गुप्ता जी की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अपराध मुक्त भारत के सदस्यों, विभिन्न समाजसेवी सदस्यों के अध्यक्षों ने भाग लिया। माननीय मैथिली शरण गुप्त जी ने आए हुए समस्त महान भावों का परिचय प्राप्त करने के बाद सभी आगंतुकों से अपराध नियंत्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसी क्रम में लखनऊ अपराध के प्रधान संपादक राव करण सिंह द्वारा क्राइम कंट्रोल हेतु प्रत्येक गांव में 4 शांति रक्षक मनोनीत करने के संबंध में जो प्रपोजल तैयार किया था, सभी महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर पूर्व पार्षद बडौद श्री इकबाल सिंह, अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा धरना, जिसका ग्रीन बुक में भी नाम दर्ज है, श्री मास्टर विजय सिंह जी व ईरान, इराक के साथ अन्य विदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी द्वारा उक्त प्रपोजल का उत्साहपूर्वक समर्थन किया और पूर्ण आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश में होने वाली क्राइम गोष्ठी में जहां भी जरूरत महसूस हो, सम्मिलित होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण में पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा अपराध मुक्त भारत का कैसे निर्माण हो, उस पर 5 और 21 सूत्रीय विधानों पर विस्तृत चर्चा की और लोगों से अपराध मुक्त भारत के निर्माण के लिए आगे आने के लिए कहा। आइए देखते हैं लखनऊ अपराध के लिए दिल्ली से तरुण निमेश की रिपोर्ट। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये इंडियन पीस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्हीं के तत्वाधान में हम एक मिशन चला रहे हैं सारे उत्तर प्रदेश में। उसमें क्या है कि हम लोग प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक क्राइम गोष्ठी कर रहे हैं। उसमें प्रत्येक गांव से 4 लोगों को शांति रक्षक नॉमिनेट कर रहे हैं और वो भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक से उनकी अध्यक्षता लेकर उनके विशिष्ट अतिथि में हम ये प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। और इसमें जिसमें हम करीब 10 थाने निपटा भी चुके हैं जनपद जालौन के। अब हमारा प्रोग्राम झांसी जिले की ओर बढ़ रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं सर, एक गांव से 4 लोगों को आमंत्रित करते हैं, एक प्रधान, एक पूर्व प्रधान, एक बीटीसी मेंबर, एक चौकीदार। और उस पर हम लोग ये कहते हैं कोई किसी भी पार्टी का रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। केवल हम लोग उनसे ये कहते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसा कोई प्रपोजल हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो, क्राइम कंट्रोल कैसे हो, तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उनमें जो भी व्यक्ति आता है वो सभी को परेशानियां केवल जो है पुलिस और लेखपालों से परेशानी होती है, क्योंकि लेखपाल इधर की जमीन उधर कर देता है, हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा होते हैं। और पुलिस की व्यवस्था ये है कि लड़ाई झगड़ा हो, हमारे पास आए और हमको कुछ दें, हम उसको निपटाएं। तो क्राइम की जड़ हम लोग की जो सोच है वो क्राइम की जड़ सिर्फ यही है कि लेखपाल और कानून ही क्राइम की जड़ है। इसके लिए हम लोग जो 4 लोग जो गाँव से आमंत्रित किए हैं, उनसे एक नाम मांगते हैं। एक प्रधान से मांगते हैं, एक पूर्व प्रधान से, एक बीटीसी मेंबर, एक चौकीदार। तो 4 लोग अलग अलग उसकी विचारधारा की हो जाती है, क्योंकि प्रधान 4 लोग अलग अलग विचारधारा के, प्रधान अलग पार्टी का होता है, ये पूर्व प्रधान अलग पार्टी का होता है। इसके बाद अगले दिन जो हम डेट रखते हैं कि आप लोग, आपकी नज़र में, प्रधान जी से कहते हैं आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाँव के अंदर जो समाज सेवा करने का, गाँव के अंदर जो समाज सेवा करने की इच्छा रखता है। इसके बाद पूर्व प्रधान, मतलब 4 लोगों से एक नाम मांगते हैं। फिर हम उनका जो है फार्म भराते हैं और उसमें से पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद हम उनको जो है एक पर्चा पत्र देते हैं। उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है शांति रक्षक। शांति रक्षक की जो लाइबिलिटीज है, जो हम लोग समझते हैं कि आपकी सिर्फ ये जिम्मेवारी है, आप गांव में 24 घंटे में आप 23 घंटे अपना काम करिए, 1 घंटे सिर्फ समाज के लिए दीजिए। उसमें आपको ये देखना है गाँव में कोई छोटे मोटे अगर विवाद है तो आप वहीं 4 लोग मिलकर वहीं सामंजस्य बना दीजिए। अगर कोई बड़ा विवाद है तो वो तो थाने जाएगा, वो आपके बस की बात नहीं है। लेकिन थानेदार आपको क्या करता है, आपके गांव में कोई गलत लोग, बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं जी। जब मैं एसपी गुना था जी तो हमने ऐसे गांव का चयन किया जी जहां जो विवाद बहुत ज़्यादा विवादित गाँव थे, जहाँ पे विवाद बहुत चलते थे। हमने वहाँ पे एक कमेटी बनाई जिसमें एसडीएम को रखा, उसमें एसडीओपी को रखा, थाना प्रभारी को रखा, तहसीलदार को रखा और उस गांव में भेजा और कहा कि जिसके बीच में विवाद है उन्हें 5-5 अपने लोगों को चुनना है। हमारी जो टीम है जी, वो आपकी विवाद की सुनवाई नहीं करेगी, वो सिर्फ दर्शक और आपकी बात रिकॉर्ड हो, राइट जी। यदि आप गलत बात रखेंगे और बताने के बाद भी नहीं मानेंगे तो जो अधिकार हमारी टीम के पास होगा वो आप उसको सेटल करने के लिए यूज कर लेंगे। वुड यू बिलीव जी कि हम जो है
उन गांवों को विवाद शून्य कर पाए। मतलब जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे थे वो कोर्ट कचहरी से बाहर विड्रॉ हो गए। इस बात से पीड़ित होकर गुना में वकीलों ने जुलूस निकाला और कलेक्टर और एसपी से मतलब उससे और मेरे कलेक्टर जो सहपाठी थे उससे मिले, मेरे पास भी आए। बोले साहब पुलिस का ये काम तो नहीं है, आपके आदेश के तहत बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो मैंने उनसे बड़ी छोटी सी बात की कि आपका पेट मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो कोई दूसरा काम कर लेंगे, दूसरा उसमें कर लेंगे, दूसरा केस पकड़ लेंगे, लेकिन गांव के जो निरीह व्यक्ति आपकी गलत सलाह में वर्षों वर्ष प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके लिए आप भी दोषी हैं। तो आप जो है ना उन्हें सेटल नहीं होने दे रहे हैं, आप गलत सलाह देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कई बार तो आप कानून के विरुद्ध झूठी बातें कहते हैं कि मेरे जज साहब से संबंध है, मैं जो ले देके तुम्हारे फेवर में डिसीजन करा दूंगा, यही हो रहा है। ऐसी घटिया बात की आप अंदाज लगाओ कि ऐसे विवादशील गांवों को विवाद शून्य करने का अभियान, और ये जानते कितना पुराना है? I am talking of the 91-92. Yes. When I used to be SP गुना. Yes. Right. तो पता मैं आपकी बात को सिर्फ तायद कर रहा हूँ। तो मैं आपकी बात को सिर्फ तायद कर रहा था। जी हाँ जी। थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। अरे भैया बेटा, तो मैं सिर्फ आपकी बात को ये तायद कर। बैठो बैठो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए लखनऊ अपराध के साथ। नमस्कार।